नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के अध्याय 11 के बारे में। जिसका नाम है पिकनिक। इस पिकनिक पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले आओ बात करें में प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है कि शगुन और गुनगुन की अपने पापा से क्या बातचीत हुई। तो उनकी अपने पापा से बातचीत हुई, पिकनिक पर जाने की बातचीत हुई। किसकी बातचीत हुई? पिकनिक पर जाने की बातचीत हुई। तो आप उत्तर लिख सकते हो कि शगुन और गुनगुन की अपने पापा से पिकनिक पर जाने की बातचीत हुई। दूसरा प्रश्न है कि यदि आप गुनगुन की जगह होते तो पापा के साथ क्या बातचीत करते। तो हम पापा से पिकनिक पर जाने की सहमति लेते यानी अनुमति लेते, और भी अगर कुछ बात करते तो आप स्वयं लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है कि विद्यालय की बाल सभा का फैसला सही था या गलत। आपकी क्या राय है और अपनी राय के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये आपको स्वयं को राय देनी है कि आप क्या राय रखते हैं। चौथा प्रश्न है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जब आपका कोई काम करने के लिए बड़ों ने मना किया, उस वक्त आपको कैसा लगा, और कक्षा में साथियों के साथ अनुभव साझा करें। तो ये आप स्वयं को प्रश्न करना है, इसलिए आपके साथ ऐसा क्या हुआ, कैसा लगा आपको, ये आप अपने कक्षा के साथियों के साथ अनुभव साझा कर सकते हैं। अब हम सोचो और लिखो के प्रश्नों के उत्तर देखें। पहला है कि पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से क्यों मना कर रहे थे। तो गुनगुन के दिव्यांग होने के कारण, यानी गुनगुन दिव्यांग थी इसलिए वो पिकनिक पर जाने के लिए मना कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है खाली स्थान के, सभी बच्चों ने पिकनिक जाने से क्यों मना किया। बच्चे अपने साथी छात्रों को पीछे छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना किया। तीसरा है कि गुनगुन के पिता से शिक्षक ने क्या क्या बातचीत की। तो गुनगुन को पिकनिक पर भेजने की सहमति की बात की थी। तो गुनगुन के पिता से शिक्षक ने कहा था कि गुनगुन को पिकनिक पर भेजना है, उनकी सहमति के लिए बातचीत की। अगला है कि आपके विद्यालय की बाल सभा में क्या क्या होता है। तो बाल सभा के अंदर भाषण, प्रश्नोत्तर, नृत्य, संगीत, खेल, अन्य गतिविधियां शामिल होती है। तो जो भी गतिविधियां होती है वो बाल सभा के अंदर शामिल होती है। अगला प्रश्न है कि पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने सहपाठियों के साथ एक नाटक तैयार करके बाल सभा में प्रस्तुत आप स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि गुनगुन के पापा मना करने के बाद अपनी डायरी लिखती तो अपने मन की कौन सी बातें डायरी में लिखती, ये आप स्वयं कर सकते हैं। भाषा की बात से संबंधित, व्याकरण की बात से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, विराम चिन्ह लगाना है। तो क्या आपने काम पूरा कर लिया। तो क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। कौन सा? प्रश्नवाचक। दूसरा है कि रवि, रीना और मोहित पढ़ाई कर रहे थे। तो इसमें ये जो रवि रीना लिखे हुए, इनके बीच में अल्प विराम का जो ऐसे चिन्ह होता है, अल्प विराम का, वो आएगा। तीसरा है गुरुजी बोले मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो गुरुजी बोले के बाद में अल्प विराम आएगा, फिर मेहनत का कोई विकल्प में उद्धरण चिन्ह आएंगे। ये जो लिखे हुए आप आराम से इन चिन्हों का देख कर लिख सकते हैं। फिर है कि राम बोला अरे वहाँ, ये तो बहुत सुंदर चित्र है। तो राम बोला के बाद अल्प विराम, अरे वहाँ के बाद संबोधन कारक आएगा, और यह तो बहुत सुंदर चित्र है। फिर एक गुनगुन और शगुन खुशी खुशी अपने कमरे में बैठी है। तो गुनगुन और शगुन खुशी खुशी के बीच में ये चिन्ह आएगा, और अपने कमरे में बैठी है के बाद में पूर्ण विराम आएगा। अगला प्रश्न है, ऊपर के वाक्य में खुशी खुशी शब्द आया है। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार बोलते हैं, ऐसे और शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में लिखो। जैसे घूम घूम, तो राजू घूम घूम कर बगीचे में सभी पौधों को देख रहा था। धीरे धीरे, सर्प धीरे धीरे अपने बिल में घुस गया। पास पास, सग्गुर और गुनगुन दोनों पास पास बैठी थी। चलते चलते, यात्री रास्ते में चलते चलते थक चुका था या थक चुके थे। अगला देखिए, आप बाल सभा के अध्यक्ष हो, आपको सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने हैं। क्या, किसने, क्यों,
शब्द का प्रयोग करके 4 प्रश्न बनाने हैं। क्या आप लोग विद्यालय की सफाई करेंगे? फिर आता है कि सुबह के समय आप क्या करते हैं? सुबह के समय आप क्या करते हैं? तो क्या का प्रयोग हुआ। फिर है आपको पिकनिक जाने से किसने मना किया? तो किसने का प्रयोग हुआ। आपको खेलना क्यों पसंद है? तो क्यों का प्रयोग हुआ। आपके मन में क्या चल रहा है? तो क्या का प्रयोग होगा। अब नीचे देखिए, नीचे दो लोगों के बीच किसी विषय पर बातचीत को दो तरह से लिखकर प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ो और उसके आधार पर नीचे दी गतिविधि को पूरा करना है। जैसे राजा तुम रोज़ कितना कमा लेते हो? उन्होंने कहा महाराज मैं रोज़ 4 आने कमा लेता हूँ। राजा चौंक कर बस 4 आने इतने में गुजारा चल जाता है? विनम्रता से जी महाराज, बहुत अच्छी तरह से। राजा वो कैसे, इस प्रकार से पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास किए। धन्यवाद।